A very warm good evening to all the students. This is Mr. Vikas Maji, and from today onward, I'll teach English subject of class 12th UP board. Dear students, today we will cover the first chapter of prose section, A Girl with a Basket, which is written by William C. Douglas. Dear students, very first of all, we will discuss about the lesson in very brief, and thereafter we will see the para-wise explanation. So let's get started. Mr. William Campbell Douglas. Actually, he was a judge of the Supreme Court of America. In 1950, he visited India. He had a journey from New Delhi to Ranikhet via Bareilly. And during his journey, he had a beautiful experience regarding India and its people. And in this story, he has shared his experience, whatever he came to know about the people of India, that how much pride Indian people have, that even in trouble, how they manage everything, having pride in the major priority. Now let's discuss about the lesson. The author was going to Bareilly by train. Dear students, this sentence belongs to past continuous, and here you have got singular subject plus was plus V1 plus ing. So author Bareilly जा रहे थे train से. Dear students, here you have got two preposition. The first one is to and the another one is by. जब भी हम go के साथ किसी place को mention करते हैं तो हमेशा हम to का use करेंगे. इन अ सेम वे जब भी हम किसी व्हीकल से ट्रेवल करते हैं तो हमेशा हम बाय का यूज करेंगे. सो ऑथर बरेली जा रहे थे ट्रेन से. ही केम टू इंडिया टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट इंडिया एंड हर पीपल. दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट एंड हियर यू हैव गॉट सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड. सो ऑथर भारत और भारत के लोगों के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, प्रथम प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने भारत आए थे. So he walked the platform and talked to the people when the train stopped. This sentence also belongs to past indefinite and here you have got subject plus V second. इसलिए जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती थी, ऑथर प्लेटफॉर्म पर उतरकर थोड़ी देर वहाँ पे वॉक करते थे और लोगों से बातचीत करते थे ताकि वो लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके. At one railway station, he was surrounded by refugee children who were selling fans and basket. एक रेलवे स्टेशन पर ऑथर कुछ शरणार्थी बच्चों के द्वारा घिर जाते हैं जो पंखे या टोकरियां बेच रहे होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, रेफ्यूजी बच्चे, शरणार्थी बच्चे या शरणार्थी लोग वे लोग होते हैं जिन्हें मजबूरन अपना घर, अपनी लोकेलिटी या अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में मूव ऑन करना पड़ता है ड्यू टू एनी पॉलिटिकल और रिलीजियस रीज़न, या वहाँ पे कोई वॉर हुआ हो या फूड की शॉर्टेज हो, खाने की शॉर्टेज हो. इन सभी कारणों से यदि किसी व्यक्ति को अपने कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्री की ओर मूव ऑन करना पड़े तो वो शरणार्थी लोग कहलाते हैं. सो ये शरणार्थी के बच्चे थे जो पंखे या टोकरियाँ बेच रहे होते हैं. अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years pressed him hard for buying her basket. So 9 साल की एक सुंदर लड़की ऑथर पर काफ़ी दबाव डालती है उसके बास्केट खरीदने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ प्रपोजिशन हियर, प्लीज पे अटेंशन. यहाँ पे आपको एक प्रपोजिशन मिल रहा है, संबंधवाचक वर्ड मिल रहा है फोर. डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब मेंशन हो, क्या हो, वर्ब, तो उस वर्ब के बाद हमेशा हम आईएनजी लगाएंगे. किसी भी प्रेपोजिशन के साथ यदि वर्ब को मेंशन किया गया हो तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी का फॉर्म यूज करेंगे, एक्सेप्ट टू. टू को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है. सो अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years प्रेस्ड हिम हार्ड फॉर बाइंग हर बास्केट. 9 साल की एक सुंदर लड़की ऑथर पर काफ़ी दबाव डालती है ताकि ऑथर उसके बास्केट खरीद ले. इंस्टेड ऑफ बाइंग द बास्केट, इंस्टेड ऑफ, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट अ preposition अगेन हियर. इंस्टेड ऑफ मीन्स के बदले. सो यहाँ पे आपको एक और preposition मिला और इस preposition के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे verb मेंशन है, क्रिया मेंशन है. सो हम इस verb के साथ भी ing का यूज करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ बाइंग द बास्केट, बास्केट खरीदने के बदले,
he put 15 cents in her basket. Author 15 cent money बास्केट पर रख देते हैं. बट शी रिटर्न द मनी. बट जो गर्ल होती है वो काफ़ी स्वाभिमानी होती है. शी हैड प्राइड. शी डिडंट टेक एनीथिंग विदाउट पेइंग फॉर इट. बिना पे करे, बिना उसको सेल करे वो कुछ नहीं लेती है. सो द ऑथर बॉट द बास्केट. सो इसलिए ऑथर को बास्केट खरीदना पड़ जाता है और ऑथर बास्केट खरीद लेते हैं. एट दिस द गर्ल वॉज फुल ऑफ जॉय. इस पर बच्ची बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन दिस वे द गर्ल गेव द ऑथर अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सॉल ऑफ इंडिया. इन दिस वे, इस प्रकार, द गर्ल गेव द ऑथर, बच्ची ने ऑथर को दिया, क्या दिया? अ ग्लिम्स ऑफ, राइट, अ ग्लिम्स मीन्स एक झलक, ऑफ द वार्म सॉल ऑफ इंडिया. सॉल ऑफ इंडिया मीन्स भारत के लोग, वार्म मीन्स महान भावना. सो इस लाइन में ऑथर कहते हैं उस छोटी सी बच्ची ने मुझे, राइट, ऑथर को भारत के लोगों की महान भावना की एक झलक दिखला दी, उनको एक झलक दे दी. द ऑथर रियलाइज दैट द पीपल इन इंडिया हैड प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डेकेंसी एंड सिटीजनशिप्स. ऑथर को अनुभव हुआ कि भारत के लोगों में प्राइड मीन्स स्वाभिमान एंड लिवली सेंस ऑफ डेकेंसी एंड सिटीजनशिप्स. लिवली मीन्स जीवांत, सेंस भावना, डेकेंसी मीन्स श्रेष्ठता एंड सिटीजनशिप्स मीन्स नागरिकता. सो भारत के लोगों में स्वाभिमान तथा श्रेष्ठता और नागरिकता का जीवांत भावना विद्यमान था. राइट. दे हैड अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस. साथ ही साथ उनमें इंडिपेंडेंस पाने का, फ्रीडम पाने का, आज़ादी पाने का एक जुनून था. डन. So let's move on to the para-wise explanations. I had left New Delhi for the Himalayas. हिमालयाज के लिए मैं दिल्ली छोड़ चुका था. राइट. हिमालयाज के लिए मैं न्यू दिल्ली से निकल गया था. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. Dear students, as far as means यहाँ पे तक होता है. राइट. सो मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था एंड देन बाय कार टू रानीखेत, एंड तत्पश्चात उसके बाद रानीखेत तक कार से जाना था. नाउ हियर ऑथर इज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज रानीखेत. रानीखेत क्या है यहाँ पे ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेट्स सी. रानीखेत is an old British Army hill station located on a 6,000 feet ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. So old British Army hill station, एक पुरानी ब्रिटिश सेना का पर्वतीय क्षेत्र. लोकेटेड मीन्स स्थित होना. डियर स्टूडेंट्स, रिच मीन्स पर्वत श्रेणी. राइट. पर्वत श्रेणी. स्ट्रेच मीन्स फैलाव, फैला हुआ था. स्नो कैप्ड हिमालयाज. स्नो कैप्ड मीन्स बर्फ से ढका हुआ. राइट. स्नो कैप्ड मीन्स बर्फ से ढका हुआ. सो जो रानीखेत था वो ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश सेना का एक पर्वतीय क्षेत्र था जो 6000 फीट ऊपर पर्वत श्रेणी पर स्थित था, लोकेटेड था. जिसके ठीक सामने, जिसके ठीक अपोजिट में 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढका हुआ एक हिमालय था जो 120 मील दूर तक फैला हुआ था. राइट. Did you understand? I hope you have understood, guys. Train was slow. ट्रेन काफ़ी धीमी गति से चल रही थी, स्लो चल रही थी. And it stopped at all the way stations. और ये प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी, स्टॉप होके जा रही थी. At every stop, प्रत्येक स्टॉप पर I swung open the door of my compartment. Swung open means, dear students, मूव करते हुए खोलना, स्लाइडली खोलना. सो प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने कंपार्टमेंट का, मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा स्लाइडली ओपन करता था. एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उतरकर वहाँ पे टहलता था.
Now let's move on to the next para. The platforms were packed with people: Sikhs, Muslim, Hindus, soldiers, merchants, priests, potters, beggars and hawkers. Dear students, जो ऑथर थे वो हर एक थिंग्स को, हर एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने वाले थे, विथ फुल ऑब्जर्वेशन. सो जो प्लेटफॉर्म्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से पैक्ड थे, भरे हुए थे. तो उसमें कौन कौन से लोग थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स. सोल्जर्स मीन्स गाइस आर्मी, ओके, सेना. मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, व्यापारी. प्रीस्ट्स, पुजारी. पॉटर्स, कुली, ऑब्वियसली वहाँ पे कुली होंगे. बेगर्स, भिखारी. एंड हॉकर्स, और फेरी वाले. सो इन सभी लोगों से प्लेटफॉर्म फुल्ली भरा हुआ था. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. Almost लगभग सभी लोग, everyone was barefoot, लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे, right? And dressed in loose white garments. Dear students, dress has two meanings. Noun में dress का means कपड़े होता है, right? कपड़ा होता है. And वर्ब में, क्रिया में, ड्रेस मीन्स कपड़े पहनना होता है. सो ये एक वर्ब है. सो यहाँ पे इसका मीन्स कपड़े पहनना होगा, राइट? सो वे लोग कैसे कपड़े पहने हुए थे? लूज वाइट गारमेंट्स, काफ़ी ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. आई वुड आस्क, मैं पूछा करता था. This sentence also shows what past habitual, right? ये sentence भी past habitual show कर रहा है. Like मैं पूछा करता था, I used to ask. मैं पूछा करता था, I would ask. So at least 3 people. So मैं at least means कम से कम. मैं कम से कम 3 लोगों से पूछा करता था, तब जाके मुझे एक ऐसे लोग मिल पाते थे जो इंग्लिश में बातचीत कर सकता था, जो इंग्लिश बोल सकता था. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. So हम बातें किया करते थे about, कैसे बातें किया करते थे? वर्ल्ड अफेयर्स. हम सांसारिक मामलों में, सांसारिक अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में बातचीत किया करते थे. और उस दिन जो लेटेस्ट और मेन टॉपिक होता था, जो उस दिन न्यूज़पेपर में आया हुआ होता था, न्यूज़ में आया हुआ होता था, उस टॉपिक पर हम लोग बातचीत किया करते थे. इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट, यहाँ पे गेट मीन्स समझना है, राइट? पाना नहीं. सो इस प्रकार आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. डियर स्टूडेंट्स, ऑफ द नेशन मीन्स यहाँ पे लोगों का, राइट? भारत के लोगों का. अ फील ऑफ द पल्स मीन्स उनके व्यवहार जानने की कोशिश कर रहा था, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा था. सो इन दिस वे, इस प्रकार मैं भारत के लोगों की व्यवहार को, उनके विचारधारा को समझने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स. अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ साथ मैं भारत के लोगों की विचारधारा को, उनकी ओपिनियन को क्या करने की कोशिश कर रहा था? मैं उनके विचारधारा को चेक करने की कोशिश कर रहा था. किसके साथ? अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स के साथ. जो सरकार के एटीट्यूड्स थे, जो सरकार के दृष्टिकोण और उनके रिपोर्ट से मैं भारत के लोगों के ओपिनियन, उनकी विचारधारा चेक कर रहा था कि गवर्नमेंट्स क्या दिखा रही है, उनके रिपोर्ट में क्या है, उनका क्या दृष्टिकोण है भारत के लोगों के टुवर्ड्स, उनके लोगों के लिए, और भारत के लोग अपने गवर्नमेंट्स के बारे में क्या सोच. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. सो जिस मार्ग से होके ऑथर गुजर रहे थे, वो मार्ग भारत का सबसे धनी कृषि क्षेत्र में से एक था, राइट? दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर. ये गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था.
1,000 feet above sea level but tropical। सी लेवल से समुद्र के धरातल के 1,000 फीट ऊपर होने के बावजूद भी वो कैसा था, गर्म था, राइट। 1,000 फीट अबव सी लेवल, समुद्र के धरातल से 1,000 फीट ऊंचा था बट ट्रॉपिकल था, गर्म था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। सो जो गंगा नदी थी वो ब्राउन भूरे रंग की रेतीली थी। सिल्ट मीन्स नदी के किनारे जो आप रेत, मिट्टी या कीचड़ देखते हैं उसको सिल्ट कहा जाता है, राइट। स्वलन विथ फ्लड वाटर्स। सो जो बाढ़ के पानी थे, बाढ़ के पानी से बिल्कुल भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका बाढ़ का पानी, इसका ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। इनंडेट मीन्स डुबोना। सो इसका जो बाढ़ का पानी था वो हजारों एकड़ चावल के खेत को डुबो रहा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स। नॉर्थ की ओर, उत्तर में क्या थे, जंगल्स थे, मीन्स फॉरेस्ट थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, यहाँ पे ग्रेट मीन्स बहुत ही ज़्यादा, एक्सपेंसेस मीन्स फैला हुआ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही दूर तक फैला हुआ क्या था, ऑफ ग्रास, घास, ग्रास, हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। सो ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ठीक है, घासों से बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ। हायर देन अ मैंस हेड, जो किसी व्यक्ति के सर से भी ऊंचा था। एंड अनब्रोकन, और अटूट था, राइट, अनब्रोकन था। सो उसके नॉर्थ में, उत्तर में जंगल्स थे, फॉरेस्ट थे। तो जो वहाँ पे घास थे वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, जो किसी व्यक्ति के सर से भी ऊंचे थे और अटूट थे। एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर। फॉर ओकेजनल, फॉर ओकेजनल मीन्स कहीं कहीं, राइट, कहीं कहीं। फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प मीन्स समूह, राइट, क्लम्प ऑफ ट्रीज पेड़ों के समूह। सो एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कुछ ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज को छोड़कर, कहीं कहीं पे पेड़ों के समूह थे बीच बीच में। जो किसके घर थे, द होम ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर्स के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथॉन्स, अजगर के घर थे। एंड कोब्रास, जो जहरीले सांप होते हैं, दीज आर द नेम, ठीक है, इनके घर थे। एवरीवेयर एल्स, बाकी सभी जगह कैसे थे, एवरीवेयर एल्स देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन। बाकी जो जगह था वो बिल्कुल समतल लैंड था, बिल्कुल फ्लैट लैंड था, जो दूर हॉरिजॉन तक, जो दूर क्षितिज तक जा रही थी। हॉरिजॉन मीन्स गाइस एक वो लाइन होता है जहाँ पे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आसमान दोनों मिल रहे हों। Where sky and earth seems to meet, so in of such lines we call it horizon। so बाकी सभी जगह पे कैसा लैंड था, फ्लैट लैंड था, समतल लैंड था, जो दूर हॉरिजॉन तक जाती हुई प्रतीत हो रही थी, दिख रही थी। But dotted here and there by the sacred banyan tree or rows of parker trees shaped like arms and having thick twisted trunks, मगर यहाँ वहाँ बिंदु की भांति सैक्रेड बनियान ट्रीज मीन्स पवित्र बरगद के पेड़, और रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और पाकर के पेड़, ठीक है, पाकर ट्रीज के कतारें थी, जिनकी जो शेप थी, ठीक है, जिनका जो आकार था वो कैसा था, एल्म्स की भांति। एल्म्स डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वाइल्ड ट्री, एक प्रकार का ये जंगली पेड़ था जिसको हिंदी में चीरा बैल कहते हैं। सो इनकी आकार थी, जो इन पेड़ों की आकार थी वो एल्म्स की भांति थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और इनके जो तने थे, राइट, वो काफ़ी मोटा और घुमावदार, मुड़ा हुआ था। Hot humid air was moving in from the southwest। सो गर्म और नर्म हवा साउथ वेस्ट से, राइट, दक्षिण पश्चिम की ओर से मूव हो रही थी, बह रही थी।
Monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food. So monkeys, बंदर, उनमें से कुछ जो मदर थी with babies clinging to them, जो अपने बेबीज को खुद से चिपकाए हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो उसके नीचे, जो उसके पेट के नीचे सवारी कर रहे थे, वो स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, जो खाने की तलाश में पेड़ों से कूद कर या पेड़ों से उछल कर स्टेशनों पर आ जाते थे. राइट. द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग्स. जिन गांवों से होकर हम गुजर रहे थे, उनके जो घरों की दीवारें थी वो मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग से बने हुए थे. मड मीन्स यहाँ पे मिट्टी. राइट. जो मिट्टी जिसमें पानी और गोबर मिले हुए थे उससे बने हुए थे. देयर पिक्ड रूफ्स वर थैच्ड. उनकी जो ऊपरी छतें थी वो छाए हुए थे. राइट. जो गांव में देखा होगा आप लोगों ने, जो घर को छा के बनाते हैं. सो उनकी जो छतें थी, ऊपरी छतें थी, पिक्ड मीन्स ऊपरी, उनकी जो ऊपरी छतें थी वो छाए हुए थे. बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स. और वहाँ पे जो बैम्बूस के पोल थे उस पर घासों के बंडल्स, राइट, घासों के बंडल बंधे हुए थे जो राफ्टर्स पर फैले हुए थे, जो राफ्टर्स के चारों ओर फैले हुए थे. सो स्ट्रेच मीन्स फैलना. राफ्टर्स वो लकड़ी होते हैं जिस पर सारे बैम्बूज, ठीक है, जिस पर सारे बैम्बूज रखे जाते हैं, जो सपोर्ट करता है, जो मेन लकड़ी होता है. जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें जो मेन लकड़ी होता है उसको हम राफ्टर्स बोलते हैं. इन हिंदी वी कॉल इट बल्ली. राइट. That day, vines that grew over them were in bloom. उस दिन जो पम्पकिन की लताएं थी, वाइन्स मीन्स डियर स्टूडेंट्स लताएं, पम्पकिन मीन्स कद्दू. सो उस दिन जो कद्दू की लताएं थी वो विकसित होकर, राइट, ग्रीव ओवर मीन्स विकसित होकर, ओवर दैम वर इन ब्लूम. ओवर दैम मीन्स उन छतों पर विकसित होकर, ब्लूम मीन्स खिलना, फूल खिलना. सो उस दिन पम्पकिन की लताएं, राइट, कद्दू की लताएं जो उन छतों पर विकसित होकर उन पर क्या खिल गए थे, उन पर फूल खिल गए थे. ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेल वॉल्स. डियर स्टूडेंट्स, ट्रेल मीन्स लटकना, स्ट्रिक मीन्स धाराएं, राइट. तो कैसी धाराएं? येलो कलर के, पीले कलर के. ओवर ड्रैब वॉल्स, किस पर? भद्दी दीवारों पर. ड्रैब मीन्स भद्दी. सो वो जो लताएं थी वो क्या हो रही थी? वो लटक रही थी. राइट. किस पर लटक रही थी? ड्रैब वॉल्स, उन भद्दी दीवारों पर लटक रही थी, जो किसके समान प्रतीत हो रही थी? जो एक पीले रंग के धाराएं के समान प्रतीत हो रही थी. राइट. At one station, my routine of talking to the people was interrupted. एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का मेरा सिलसिला टूट गया, इंटरप्ट हो गया, बाधित हो गया. As soon as I alighted, as soon as means जैसे ही, alighted means उतरना, जैसे ही मैं उतरा प्लेटफॉर्म पर, a group of young children gathered around me. छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर एकत्रित हो गए. गैदर्ड मीन्स एकत्रित होना, इकट्ठा होना. दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे. हैंड वुमेन, जो हाथों की बुनी हुई थी. रीड बास्केट्स मीन्स सरकंडे की टोकरी. सरकंडे मीन्स बेतों की लकड़ी से बनी हुई टोकरियाँ. विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स. सिंपल मीन्स साधारण, डिज़ाइन मीन्स उसकी बनावट, एंड पैटर्न्स मीन्स उसका स्वरूप. राइट. सो उसकी डिज़ाइन और पैटर्न्स, उसकी बनावट और स्वरूप काफ़ी साधारण थी. दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे अपनी अपनी टोकरियों को ऊंचे उठाए हुए खड़े थे. शॉटिंग वर्ड्स,
कुछ वो वर्ड्स चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, जो मैं नहीं जानता था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। कन्वेइंग मीन्स डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। अनमिस्टेकेबली मीन्स स्पष्ट रूप से, क्लियरली। देयर डिज़ायर मीन्स उनकी इच्छा। सो वो कुछ वर्ड चिल्ला रहे थे, कुछ शब्द बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जो मैं नहीं जानता था, मगर वो शब्द स्पष्ट रूप से उनके इच्छा को व्यक्त कर रहा था। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी बच्चे या शरणार्थी लोग वे लोग होते हैं जिन्हें मजबूरन अपना घर या अपनी लोकेलिटी या अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में जाना पड़ता है, किसी अन्य देश में मूव ऑन करना पड़ता है ड्यू टू एनी पॉलिटिकल और रिलीजियस रीज़न, या वहाँ पे कोई वॉर हुआ हो, लड़ाई हुई हो, या वहाँ पे खाने की शॉर्टेज हो। सो इन सभी कारणों से यदि किसी को अपना घर, अपनी लोकेलिटी या अपना देश छोड़ के कहीं और मूव करना पड़ता है तो वे सारे लोग शरणार्थी कहलाते हैं। सो ये जो बच्चे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का घोषणा हुआ था। डिक्रीड मीन्स घोषणा होना, राइट। पार्टीशन मीन्स विभाजन। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच या किसी दो पर्सन्स के बीच अगर हमें बोलना हो तो हम हमेशा बिटवीन का यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा के बीच बोलना हो तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जब विभाजन का घोषणा हुआ था, डिक्रीड हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंसेस। सो सैकड़ों लोग, हजारों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स। पुल्ड अप देयर रूट्स मीन्स बेघर हो जाना, राइट, अपने घरों को छोड़ देना। सो हजारों लोग, सैकड़ों लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। एंड चेंज देयर रेसिडेंसेस, और जो उनका निवास स्थान था, रेसिडेंसेस मीन्स रहने का घर, जगह, so जो उनका निवास स्थान था उनको बदल दिए थे, चेंज कर दिए थे। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड कैम टू इंडिया। 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, ड्राइवन बाय मीन्स के कारण, राइट, के कारण। किसके कारण? धार्मिक कट्टरपंथी, फैनेटिज्म मीन्स कट्टरपंथी, या आप बोल सकते एक तरीका का पागलपन। सो धार्मिक कट्टरपंथी के डर के कारण 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए थे, राइट। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। सो जब वो चले थे अपने घर से, वे गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। और जब वे अपनी लंबी कठिन यात्रा, ट्रैक मीन्स लॉन्ग एंड हार्ड जर्नी, जब वो अपनी लंबी और कठिन यात्रा शुरू किए तब वे और भी गरीब हो गए। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। For all they could carry was a bit of food and a few belongings. Dear students, for का दो मतलब होता है। फर्स्ट वन इज के लिए, for मीन्स के लिए, ये एक preposition है, बट यहाँ पे for एक कंजक्शन का वर्क कर रहा है, इसलिए for एक कंजक्शन है और यहाँ पे for की हिंदी है क्योंकि। क्योंकि all they could carry, क्योंकि वे जो कुछ भी अपने साथ कैरी कर सकते थे, ला सकते थे, वॉज अ बीट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ सामान थे, कुछ वस्तुएं थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका खाना समाप्त हो गया, राइट। सून देवर आउट ऑफ फूड। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, सो उनके शुरू करने के कुछ दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद, दे बिगैन टू फॉल, वे गिरने लगे, राइट। बाय द वे साइड, कहाँ पर? रास्तों के किनारे, राइट, सड़कों के किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर,
भूख भूख की कमजोरी के कारण, राइट, भूख के वीकनेस के कारण, हंगर के वीकनेस के कारण, भूख की कमजोरी के कारण वे साइड्स पे, सड़क के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वे जहाँ गिरते थे वहीं उनकी मृत्यु हो जाती थी, राइट। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज। सो जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे, राइट, वे इन्हीं रेफ्यूजीज के, इन्हीं शरणार्थियों के सन्स एंड डॉटर्स थे, राइट, उनके बेटे और बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज। वे और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता और रिलेटिव्स और रिश्तेदार, गैदर्ड मीन्स एकत्रित हो जाना, इन द सिटीज। सो वे, उनके पेरेंट्स और उनके रिश्तेदार एक ही सिटी में, एक ही शहर में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें खोलकर, ओपन कर कर, सेट कर कर। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं बनाकर। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। क्या कर रहे थे? छोटी छोटी दुकानें खोलकर, साधारण वस्तुएं बनाकर वे उस मार्केट में अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो ऑलरेडी ओवरक्राउडेड थी, जो ऑलरेडी बिल्कुल भरी हुई थी, राइट। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स। वे कपड़े और घास के बने हुए झोपड़ियों में रह रहे थे, राइट, वहाँ रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, जिनकी सड़कों पर कतारें लगी हुई थी, मीन्स बहुत ही ज़्यादा था, सड़कों के किनारे ऐसी झोपड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा थी। द पेजेंट्स अमंग दीज रेफ्यूजीज हैड बीन accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. द पेशेंट्स, सो उनमें से जो किसान थे, राइट, पेशेंट्स मीन्स फार्मर। सो उनमें से जो किसान थे वे थोड़े से में ही अपनी ज़िंदगी चलाने का, अपनी ज़िंदगी बिताने के आदी हो चुके थे, हैबिचुअल हो चुके थे, ठीक है, उनको आदत हो गई थी। फॉर हियर इट इज़ ऑल्सो वर्किंग लाइक अ कंजक्शंस। सो यहाँ पे फॉर मीन्स क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक किसान के परिवार की वार्षिक आय औसतन $100 से ज़्यादा नहीं होती थी, राइट। डज नॉट एक्सीड, एक्सीड मीन्स ज़्यादा, एवरेज मीन्स औसतन। सो एक किसान के परिवार की एनुअल इनकम मीन्स वार्षिक आय $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents a day on less than $2 a week. सो औसतन एक अयोग्य, अनस्किल्ड, जिसके अंदर टैलेंट ना हो, अयोग्य लेबर, अयोग्य मजदूर दिन में 30 सेंट्स कमा लेते थे, राइट, जो सप्ताह में $2 से भी कम होता था, जो सप्ताह में, एक सप्ताह में $2 से भी कम होता था। देयर इज वन मील अ डे, दिन में एक ही बार भोजन मिलता था। एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बीट ऑफ गॉड चीज़। सो उस पर क्या क्या होते थे? एक प्याज, एक ब्रेड का टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरा दाल, शायद थोड़ा सा बकरी का पनीर, राइट, ये सारे थिंग्स उनके मिल में होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना ही चाय होती थी, ना कॉफ़ी, ना चिकनाई, ना मिठाई, ना गोश्त। $100 a year is not $2 a week. एक वर्ष का, एक साल का
$1 सप्ताह का, एक सप्ताह का $2 भी नहीं होता था. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. फिर भी इतनी छोटी रकम टोकरियां बेचकर उन व्यक्तियों से नहीं कमाई जा सकती थी जो खुद इतने निर्धन थे, जो खुद इतने गरीब थे कि वे उन टोकरियों को भी नहीं खरीद सकते थे. Right? That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. निश्चित रूप से यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह झपट गए और यू कैन से टूट पड़े. डेस्केंडेड मीन्स गाइस अचानक से जब कोई आ जाता है तो अचानक से आ जाना या उतर जाना, उसको डेस्केंडेड बोलते हैं. ऑन मी लाइक लॉकस्ट. लॉकस्ट मीन्स क्या होता है? टिड्डियाँ, राइट? अ फ्लाइंग इंसेक्ट, जो उड़ने वाली कीट पतंगे होती हैं, दैट इज कॉल्ड टिड्डियाँ. सो टिड्डियों की भांति ये बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. So, dear students, here author says, मैं अमेरिका का एक निवासी उनके लिए सबसे अच्छा promising market means सबसे अच्छा ग्राहक, कस्टमर, राइट? सो निश्चित रूप से मैं एक अमेरिका का निवासी, एक अमेरिकन, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ग्राहक था जो उन्हें आज तक कभी मिला था. राइट? लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पैरा. आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज. कुछ आना में मैंने एक छोटा सा टोकरी खरीदा. टीनी मीन्स छोटा. अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बीट मोर. थोड़े से और ज़्यादा में एक फल की टोकरी खरीदी. अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ ₹1. ₹1 में एक सुंदर रद्दी पेपर वाली एक टोकरी खरीदा. अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ ₹1. सिलाई का सामान रखने वाली एक आकर्षक, एक ब्यूटीफुल टोकरी ₹1 में. अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस. और मैंने कुछ पंखे खरीदे, शायद पर पीस 1 आना या 2 आना में, राइट? 2 आना या 1 आना पर पीस के हिसाब से मैंने कुछ पंखे खरीदे. माई आर्म्स वर फिल्ड. सो मेरा हथेली भर चुका था सामान से, राइट? एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स. और मैंने 50 सेंट्स भी अभी तक नहीं खर्च किए थे. द चिल्ड्रेन पास्ट इन शॉटिंग देयर वेयर्स. सो जो बच्चे मेरे बगल से गुजर रहे थे वे अपने वेयर्स मीन्स सामान, राइट? वे अपने सामान को जोर जोर से चिल्ला रहे थे. आई वॉज प्रिजनर. सो मैं एक कैदी की तरह हो गया था उस समय. प्रिजनर मीन्स कैदी. कंप्लीटली सराउंडेड मीन्स पूर्णतः मैं घिर गया था. अनेबल टू मूव. मैं हिल भी नहीं सकता था, राइट? अनेबल अयोग्य हो गया था हिलने से. द मोस्ट डिलीजेंट एंड अग्रेसिव वेंडर. डिलीजेंट मीन्स डियर स्टूडेंट्स मेहनती, राइट? सो जो सबसे मेहनती और एग्रेसिव वेंडर, जो सबसे मेहनती और अग्रेसिव मीन्स यू कैन सी विराट कोहली. ओके, सो ही इज एन एग्रेसिव क्रिकेटर, आक्रामक. सो जो सबसे मेहनती, सबसे डिलीजेंट, हार्डवर्किंग, परिश्रमी और आक्रामक वेंडर मीन्स विक्रेता, बेचने वाला, जो सेलर थी वो कौन थी? एक सुंदर गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की एक सुंदर लड़की थी. राइट इन फ्रंट ऑफ मी. जस्ट वो मेरे सामने खड़ी थी. ओके, सो सबसे ज़्यादा आकर्षक और आक्रामक और मेहनती वेंडर, सेलर कौन थी? 9 साल की एक छोटी सी बच्ची जो मेरे सामने खड़ी थी. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee
and half for it or about 30 cents. सो बच्ची के पास एक हैंडल वाली सुंदर बास्केट थी, राइट, हैंडल वाली एक सुंदर टोकरी थी, एंड शी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स, और वो उसके लिए 1 रुपये या उसका हाफ, आधा, या लगभग 30 सेंट्स चाहती थी. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर. अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, तीव्र इच्छा रखने वाली. प्लीडर मीन्स प्रार्थना पूर्वक निवेदन, रिक्वेस्ट करने वाली. सो वो कैसी थी? तीव्र इच्छा से, राइट, प्रार्थना पूर्वक रिक्वेस्ट करने वाली गर्ल थी. देयर वर टीयर्स इन हर आईज. उसकी आंखों में आंसू थे. शी प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना प्रार्थना पूर्वक, ओके. शी प्लीडेड, वह प्रार्थना पूर्वक रिक्वेस्ट करी. एंड बैग, बैग मीन्स भी प्रार्थना करना. यहाँ पे बैग का मीन्स प्रार्थना करना. और प्रार्थना करी इन टोन्स. टोन्स मीन्स वर्ड, शब्द, आवाज में. दैट वुड रिंग एनी हर्ट. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऑथर कहते हैं वह इस प्रकार से अपनी बास्केट बेचने का आग्रह कर रही थी, वह इस प्रकार अपनी टोकरी बेचने का आग्रह कर रही थी कि उसके शब्द, उसके टोन किसी भी हृदय को पिघला सकते थे, राइट. सो हियर रिंग एनी हर्ट मीन्स जो ऐसे स्वर में बोलना, ऐसे टोन में बोलना जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में हमदर्दी उत्पन्न कर सके, ठीक है, उसके लिए फील कर सके. माई आर्म्स वर फुल. मेरी भुजाएं भरी हुई थी. आई हैड नो रूम. मेरे पास कोई रूम नहीं था, कोई खाली जगह नहीं था. रूम मीन्स खाली जगह. लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट. और न दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता थी, नीड थी. बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म. अपने लेफ्ट हैंड में, राइट, अपने लेफ्ट हैंड में अपने बास्केट्स और पंखे को बैलेंस करते हुए, साधते हुए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज. मैंने अपना हाथ कोट के दाहिने हाथ की ओर वाली जेब में डाला. एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और मुट्ठी भर, चेंज मीन्स रेजगारी, छुट्टे, निकाली. परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल. शायद कुल 15 सेंट्स होंगे, 15 सेंट होंगे. विच आई, जो मैंने, डिपॉजिट मीन्स यहाँ पे रखना, प्लेस करना. विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने टोकरी में, बास्केट में डिपॉजिट कर दिया, रख दिया. दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी. ठीक है, किस टोकरी में रखा? जो वो लड़की पकड़े हुए मेरे सामने खड़ी थी. कैसे खड़ी थी? इम्प्लोरिंगली. इम्प्लोरिंगली मीन्स होता है रिक्वेस्ट फुली, राइट, प्रार्थना पूर्वक. इम्प्लोरिंगली मीन्स रिक्वेस्टफुली, प्रार्थना पूर्वक मेरे सामने जो लड़की टोकरी लेके खड़ी थी, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट. सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. मैंने उस बच्चे को समझाने की कोशिश किया, ओके, मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, दैट कि I could not buy the basket, मैं बास्केट नहीं खरीद सकता हूँ, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ. बट एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाया या दिया. बट मैंने दिया, क्या दिया? द ग्रेटिविटी. ग्रेटिविटी मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, अनुग्रह राशि. ये एक तरह का मनी होता है जो स्पेशल ऑफ फेवर के तौर पे हम किसी को देते हैं. सो मैंने अनुग्रह राशि बढ़ाया एज अ सब्स्टिट्यूट. एज अ सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प के रूप में. मैंने विकल्प के रूप में उसकी जगह मैंने एक अनुग्रह राशि बढ़ाया, दिया. आई रियलाइज्ड, मुझे ये एहसास हुआ, मैंने ये अनुभव किया, एट वंस, तुरंत,
What offense I had given. मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया है, राइट? मैंने क्या अपराध कर दिया? ऑफेंस मीन्स अपराध. The child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation. 9 साल की बच्ची ड्रेस्ड इन रैग्स. रैग्स मीन्स फटे हुए, जो फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी. ड्रेस मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ ड्रेस. द फर्स्ट वन इज कपड़े, ये एक नाउन है. द सेकेंड वन इज कपड़े पहनना, ये एक वर्ब है, क्रिया है. सो यहाँ पे वर्ब यूज़ की गई है, राइट? क्रिया यूज़ की गई है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कपड़े पहनना. सो 9 साल की बच्ची जो फटी हुई कपड़े पहनी हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन. एज मीन्स किनारे, ओके, एट द कॉर्नर. एज मीन्स किनारे. स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, जो भूखमरी के कगार पर थी, राइट? 9 साल की बच्ची जो फटे हुए कपड़े पहनी हुई थी और भूखमरी के कगार पर थी. रेस्ड हर चिन, वो अपनी टोड़ी ऊपर की ओर उठाई, रेस की. रेस्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में पहुंची, टोकरी के मध्य, टोकरी के बीच पहुंची. एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक युवती की तरह, और एक युवती की, एक लेडी के भांति पूर्ण गौरव और शालीनता के साथ उसने मुझे पैसे, मनी वापस कर दी, राइट? हैंड बैक मीन्स वापस कर देना. देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू. अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प था जो मैं कर सकता था. आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली, राइट? शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछी. स्माइल्ड, मुस्कुराई. एंड डैश्ड डाउन. डैश्ड डाउन मीन्स तेजी से नीचे की ओर उतरना. एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से तेजी से नीचे की ओर उतर गई. हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और ग्रास हट्स मीन्स घास के बनी हुई झोपड़ियाँ. और घास की बनी हुई झोपड़ियों की ओर इस विचार से आगे बढ़ गई कि उस रात के लिए उसके पास अब 30 सेंट्स तो है, राइट? दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट. सो इस विचार से अपने घर की ओर, उस घास से बनी हुई झोपड़ी की ओर तेजी के साथ चली गई कि अब उसके पास उस रात के लिए 30 सेंट्स तो हैं. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. मैंने ये कहानी, मैंने ये एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया, अनुभव किया, वो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाया, बताया. आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कहा, इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद. इंडिया. मैंने उन्हें बताया कि यही कारण था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया था, मुझे भारत के लोगों से प्रेम हो गया था. द पीपल आई शॉ इन इंडिया, भारत में जो लोग मैंने देखे थे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वे गांव के रहने वाले थे या ऊंचे पदों पर आसीन थे, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डेकेंसी एंड सिटीजनशिप्स, उनमें स्वाभिमान तथा श्रेष्ठता और नागरिकता का एक जीवंत भावना है. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें इंडिपेंडेंस पाने का, फ्रीडम पाने का, आज़ादी पाने का एक जुनून है, पैशन है.
This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. ये सुंदर सी बच्ची जो स्क्वलर एंड पॉवर्टी में पली थी, स्क्वलर मीन्स गंदगी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। सो जो गंदगी के माहौल में, गंदगी के वातावरण में और गरीबी में पली थी, जो ग्रामर और मैनर्स दोनों से ही अशिक्षित थी, मीन्स जो सही भाषा, करेक्ट लैंग्वेज और मैनर्स मीन्स शिष्टाचार से अनभिज्ञ थी, उस बच्ची ने मुझे भारत के लोगों की महान भावना की एक झलक दिखला दी, एक झलक दे दी। अ ग्लिम्स मीन्स एक झलक। सॉल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सॉल का मीन्स आत्मा नहीं है, सॉल ऑफ इंडिया मीन्स भारत के लोग, राइट। वार्म सॉल ऑफ इंडिया मीन्स भारत के लोगों की महान भावना, राइट। गॉट इट? Okay, dear students, keep preparing, keep focusing on your upcoming board exam. See you in next video. Till then, utilize your precious time in study and must take care of yourself. Thank you.